नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आज हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं ये कि अगर आप लोगों को मेरा ये गोविंद आश्रित चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझको इससे पता चले कि आप लोगों को मेरा ये बोला हुआ ये कथाएँ, ये कहानियाँ भगवान के विषय में और उपवास की विधियाँ, एकादशी उपवास की विधियाँ और बहुत से चीज़ जो आने वाले हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो इससे हमको और प्रेरणा मिलेगी कि हम आप लोगों के लिए और कुछ अच्छे वीडियोस बना सके। प्रिय दर्शकों, आज का प्रश्न ये है कि भक्ति हमको समस्याओं और संकटों से बचा नहीं सकती, तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ। इस संसार में जन्म लेके आए हैं ना, तो इस संसार में भगवान ने भगवत गीता पे नाम दिया है दुखालय। इसलिए संकट सब पे आएगा, भक्ति करो या ना करो संकट सब पे आएंगे। तो भक्ति करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आप पूछो तो इसका उत्तर ये है कि समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, पर इससे क्या होगा कि भक्तों को सहने की शक्ति आ जाएगी। समस्याएं आएंगी, संकटें आएंगी, पर उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। और ये दुख और ये सुख, ये दोनों मेहमान हैं। दुख बुदबुदा है और सुख सपना है। भगवान अगर हमारे साथ है तो ये समय भी बीत जाएगा। तो इसीलिए एक इंसान महात्मा के पास गया था और कहा कि हे महात्मा, मुझे संकट के समय में एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा संकट के समय कहूँ तो संकट दूर हो जाए। माँ ने कहा, कागज़ में लिख के कुछ दिया और कहा, जब तुम्हें बहुत परेशानी हो तो इसे खोल के देखना। और उसने कहा, ठीक है, हम कब से महाराज हम भगवान का नाम खूब जप रहे हैं, लेकिन एक समय था कि उस पर संकट आ गया और उसने पन्ना को खोला और पन्ने में लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ना रुकेगा ना टिकेगा। तो समस्याएं आएंगी, लेकिन उसको सहने की शक्ति आ जाएगी भक्ति करने से। तो बहुत लोग कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए। साधु संग से हमें क्या लाभ है? साधु संग करने से समस्याएं कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, हम साधु संग से कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, पर भक्ति के अंदर अगर हम साधु संग करते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो इससे धीरे धीरे सारे परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिता ने संकट के रूप में खड़ी कर दी। बोले, तुमको पहाड़ की चोटी से फेंकेंगे। प्रहलाद कहते हैं, मुझे ये चोटी तो मुझे चूटी जैसी लगती है। पहाड़ की चोटी है पर मुझे चूटी लगती है। ये हाथी जब मेरे सामने आता है तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे गोद में उठाने आ रहे हैं। तो ये संकट तो सारे आ रहे थे, पर भगवान के ऊपर इतना विश्वास था भक्ति का कि वो संकट कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाई। संकट आए, संकट सबके सामने दिख रहे थे, लेकिन उसका क्या बिगाड़ा? वो तो फिर भी वो निश्चिंत रहे, उनका विश्वास दृढ़ था। तो भक्ति करने से तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत के पास जाएंगे, एक तो दुख को, तकलीफ़ को, संकट को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, और दूसरा उनके संग बैठेंगे तो समय बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। और ये दो ही संत के संग रहने का प्रभाव है। और सहनशीलता भक्त के अंदर पहले होनी चाहिए। पहले तो नम्रता होनी चाहिए और दूसरी सहनशीलता होनी चाहिए। तो ये भगवान का हमेशा नाम का कीर्तन करना चाहिए।
तो भक्ति करने से सहनशीलता ही बहुत ही मुख्य है। जिसमें सहने की सामर्थ्य है वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। समस्याएं दुनिया में सदा बनी रहेगी, कभी हटने वाली नहीं है। तभी लोग कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या मृत्यु भक्त को नहीं आती है? तो उदाहरण देते हैं, बिल्ली वही है, उसी मुंह से चूहे को खा लेती है, दबोचती है तो उसके प्राण निकल जाते हैं। पर उसी मुंह से जब अपने बच्चे को उठाकर इस घर से उस घर लेके जाती है तो बच्चे को लगता है कि वो झूला झूल रहा है। तो ऐसे संकट जब भक्तों के ऊपर आते हैं तो वे समझते हैं कि भगवान हमारे किसी कर्म का बहुत बड़ा संकट था जो उसे सूली को कांटा बना दिया। बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। हम तो बड़े ही हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं कि भगवान इतने दयालु है, हमारे छोटे में ही हमें छोड़ दिया। लेकिन सांसारिक लोगों के ऊपर जब संकट आती है तो हाय हाय भगवान ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया और कोई नहीं मिला, हम ही को इतना जुल्म किया, तो भगवान को कोसने लगते हैं। तो चूहे की तरह उनके प्राण निकल जाते हैं। काल के रूप में भगवान आते हैं और भक्त के पास माँ के रूप में आते हैं, गोद में उठा लेते हैं। एक भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, सदा सुखी था। एक दिन बहुत मुश्किल का समय आया, भगवान को शिकायत करने लगा, हे भगवान, जब मेरे अच्छे समय था तो आप सदा साथ देखते थे, पर मेरा मुश्किल का समय आया तो आप मुझे कहीं दिखाई नहीं देते, आपकी कृपा नहीं दिखाई देती है। भगवान ने उसके सामने एक वीडियो का रील जैसा चला के दिखाया। बोला, हाँ, ये मेरे अच्छे समय का समय है, जब भगवान मेरे दो पाँव हैं और आपके दो पाँव हैं। मेरे अच्छे समय में आप मेरे साथ चले हैं, और ये देखिए मेरे मुश्किल का समय है, सिर्फ मेरे दो पाँव दिख रहे, आप तो नहीं हैं, मुझे छोड़कर चले गए। भगवान हंसने लगे, ठीक से देखो ये तुम्हारे पाँव हैं कि मेरे पाँव हैं? ये तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम चलने जैसे नहीं थे, तुम तो बिल्कुल ही मूर्छित हो चुके थे, पर मैं तुम्हें गोद में लेके चल रहा था। ये पाँव मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। जो जब संकट की घड़ी आती है तो भगवान हमें संकट से पार लेने के लिए स्वयं ही हमें गोद में उठा लेते हैं, और हम समझते हैं कि भगवान नहीं है उस वक्त, लेकिन भगवान उस वक्त होते हैं, हमें नहीं दिखते हैं। लेकिन क्यों नहीं दिखते हैं? अच्छा, गीली लकड़ी को अगर आग में डालिएगा तो वो जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्या आग में शक्ति नहीं है? लेकिन थोड़ा लकड़ी को और सूखा कर दिया और थोड़े दिनों के बाद वो और सूखी हो जाएगी तो जल जाएगी। भगवान कभी हमको नहीं छोड़ते हैं, और कभी हमारे कर्मों का पाप भारी होता है तो हमें भुगतना पड़ता है। पर एक बात याद कर लीजिए, अच्छा, आपके घर में चोर आएगा, अगर चोरी करेगा तो आप कहाँ ले जाएंगे? पुलिस के पास, ठीक है, पुलिस का देंगे, ठीक है। अगर आपका बेटा ही आपके जेब से 500 का नोट निकाल ले तो क्या आप पुलिस के बुलाएंगे? क्या थोड़ा सा थप्पड़ मार देंगे, डांट देंगे? ऐसे ही ना। तो जब सामान्य लोग कोई पाप अपराध करता है तो यमराज और उसके एजेंट आकर उसे दंड देते हैं, लेकिन भक्त से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो यमदूत उनके पास नहीं भेजा जाता है, तो उनको पनिश नहीं किया जाता है। तो भगवान उसे थोड़ा सा परीक्षा में डाल के उसको उस दोष से निवारण कर देते हैं। इसीलिए भक्तों के संकट भी भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडव, आपके ऊपर सब संकट आए, क्योंकि श्री कृष्ण ने आपको विश्व विख्यात करने के लिए, विश्व में प्रसिद्ध करने के लिए आपको इन परिस्थितियों से गुजारा है, और आपने इन सारे संकटों को पार किया और कृष्ण का ध्यान किया। तो ये पांडवों के जीवन से हमें इस संकट से सीखना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान की इस परेशानियों को, संकट को भगवान की कृपा मानकर इसे सहना चाहिए, और दुख मिले तो भगवान की इच्छा, और अगर सुख मिले तो भगवान की कृपा, ऐसा समझना चाहिए। और दोनों में ही खुश रहना भगवान को समझना चाहिए, भक्त को समझना चाहिए। और संकटों में जो नहीं डरता है, नहीं डगमगाता है, वो सदा भगवान उसके हाथ पकड़ लेते हैं, भगवान उनके हाथ पकड़ लेते हैं। और इससे आप चिंता मत कीजिए, कैसा भी संकट आए, कैसी भी परेशानी आए, आप जितने भी हिलते रहें, भगवान आपके हाथ पकड़ लेंगे। और भक्त को इस पे विश्वास रखना चाहिए,
भगवान की भक्ति पर कैसे भी संकट आए, भगवान उसको उस संकट से पार कर ही देते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो या सुख हो, इन भौतिक आँखों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग ही हैं जो दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं करते भगवान को। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन सब करे तो दुख कहाँ से होए। तो ये हमेशा में ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी भूलें पर भगवान का नाम करना कभी ना भूलें। भक्ति से हमें कभी विमुख नहीं होना है, हमेशा हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और उन पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, हमेशा हमें देख रहे हैं और हमेशा वो हमसे भी ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।